ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण की इस कथा के अनुसार सुनेंगे कि किस प्रकार शिव जी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की और प्रथम स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वो दोनों ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। इस सृष्टि कार्य से तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से छूटने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव के इस प्रकार वरदान पाकर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। और उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा प्रकार वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। उनके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहेतु था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ और उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। और इसके अलावा कर्दम मुनि की 9 कन्याएं और हुई, जो ऋषियों से ब्याही गई। मुनि की तीसरी पुत्री का नाम प्रस्तुति था। उसका विवाह दक्ष से हुआ और उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का चंद्रमा तथा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ। 4 कन्याएं तक्षरस एवं भूत, अंगिरस तथा कृशाशव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी और उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसकी कुल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब हाल कह सुनाया और उनसे पूछा कि अब आप मुझे क्या क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया।